तो फिल्म की शुरुआत प्रिंसेस इजाबेल से होती है, जिसकी आज 18th बर्थडे है। अपने मॉम डैड से ब्लेसिंग्स लेने के बाद वो हर साल की तरह अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक लाल रंग की चीज निकालती है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकल रही थी। इजाबेल के पास ये पिछले 18 साल से थी, लेकिन इजाबेल नहीं जानती थी कि ये उसे किसने दी और किस काम आती है। आज वो इस बात का पता चलाना चाहती थी, इसलिए ये चीज लेकर वो महल से बाहर निकल गई और महल से बाहर निकलते ही एकदम से वो चीज बहुत ही तेज रोशनी निकालने लग जाती है। यहाँ तक कि प्रिंसेस इजाबेल के हाथ जल जाते हैं और वो इस चीज को नीचे फेंक देती है। प्रिंसेस इजाबेल के चारों तरफ आग का एक दायरा बन जाता है और एकदम से प्रिंसेस इजाबेल उसी आग के दायरे के अंदर गायब हो जाती है और सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। किंग भी शोर सुनकर बाहर आते हैं और ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि प्रिंस कहीं गायब हो चुकी थी। सीन से यहीं से कट होकर 18 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब किंग अपने एक जर्नल मैक्स के साथ एक जंग जीत कर सालों बाद अपने किंगडम में वापस आ रहे थे। इस टाइम पर हम जर्नल मैक्स की फैमिली को भी देखते हैं, जिनमें उनकी वाइफ और उनका बेटा जॉन था। मैक्स को पता चलता है कि उनका बेटा जॉन पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसे स्केचिंग करना और बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैक्स को लगता है कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसे लड़ना आना चाहिए ताकि वो एक बहादुर वॉरियर बन सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। कुछ दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि किंग के घर भी एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम वो प्रिंसेस इजाबेल रखते हैं। गवर्नर की पूरी फैमिली किंग को मुबारकबाद देने के लिए आती है और जॉन छोटी इजाबेल प्रिंसेस के लिए एक ड्राइंग भी बना कर लेकर आता है। इन्हीं मेहमानों की गहमा गहमी में एक आदमी भी महल में आता है, जो चुपके से प्रिंसेस के पास लाल रंग की वो चीज रख जाता है जिसे हम पहले मूवी में देख चुके हैं। किंग और क्वीन हैरानी से उस आदमी को देखते रह जाते हैं। वो इस आदमी को पहचान नहीं सके थे, लेकिन फिर भी उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया था। खैर, वक्त गुजरता है और अब हमें दिखाया जाता है कि मैक्स अपने बेटे जॉन को हर रोज लड़ने की, वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन जॉन, जिसे किताबें पढ़ना और स्केचिंग करना पसंद थी, वो अपने डैड से छुपकर अपनी मॉम के साथ पढ़ना लिखना भी सीखता था। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और जॉन बड़ा हो जाता है। उसके डैड ने अब उसे वॉरियर भी बना दिया था, लेकिन अभी भी उसका इंटरेस्ट किताबों में ही था, जिसकी वजह से उसे मैक्स यानी अपने डैड से काफी डांट पड़ती थी। यहीं पर अब प्रिंसेस इजाबेल का भी 18वां बर्थडे आ जाता है और वही सीन दिखाया जाता है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। जब वो लाल कलर की चीज लेकर महल से निकलती हैं तो एकदम से आग के घेरे के अंदर गायब हो जाती हैं। किंग भी परेशान होकर बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि आग के घेरे के अंदर सिर्फ प्रिंसेस का क्राउन रह चुका था, जिसे उठाकर वो दुख में ऐलान करते हैं कि जब ये प्रिंसेस इजाबेल को ढूंढ कर लाएगा, किंग उसकी प्रिंसेस से शादी भी कर देंगे और ये आधी सल्तनत भी उसी के नाम कर देंगे। ये बात जर्नल मैक्स के कानों तक भी पहुंच जाती है और वो जॉन से कहते हैं कि यही मौका है अपने आप को वॉरियर साबित करने का। जॉन कहता है, मैं कहाँ से ढूंढ सकता हूँ, वो तो आग के घेरे में कहीं गायब हुई है। वो जॉन को कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन में जा रहा हूँ और तुम किसी न किसी तरह प्रिंसेस को ढूंढ कर लाओगे। ऐसे जॉन को उनकी बात माननी पड़ती है और ये लोग जरूरी सामान लेकर सफर के लिए निकल जाते हैं। रात होने पर रास्ते में ये लोग एक बार में रुक जाते हैं, जहाँ पर ये दो लोगों से मिलते हैं और इन्हें उनकी बातों से पता चलता है कि वो भी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए जा रहे थे। वो मैक्स को ऑफर करते हैं कि हम लोग एक साथ भी चल सकते हैं। मैक्स तो इस चीज के लिए मान ही नहीं रहा था, लेकिन जॉन ने कहा कि एक साथ चलना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। फिर सुबह हो जाती है और ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। जॉन अभी भी परेशान था। वो सबसे सवाल करता है, इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ ढूंढे हम प्रिंसेस को। तब टॉम नामी बंदा बताता है कि मैंने सुना है कि जिस जगह से प्रिंसेस गायब हुई है, उसकी आसपास की पूरी जगह वेस्टलैंड में बदल गई है, यानी जल गई है। ये सुनकर जॉन के माइंड में एक ऐसी जगह आती है जिसके बारे में उसने किताबों में पढ़ा था। ये वेस्टलैंड थी, पूरी जली हुई जगह, जहाँ पर एक बुरे जादूगर का राज था। जॉन को उस जगह का रास्ता भी आता था और अब जॉन के डैड यानी मैक्स उसकी इस इन्फॉर्मेशन को सुनकर उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। सीन कट होता है और हमें उसी वेस्टलैंड पर एक काला महल दिखाया जाता है जिसकी जॉन बात कर रहा था। यहाँ पर हमें उस बुरे जादूगर को भी दिखाया जाता है जिसने इजाबेल को किडनैप किया था। इस टाइम इजाबेल उसके सामने ही खड़ी हुई थी और जादूगर उससे अपने नापाक इरादे बता रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जादूगर बहुत चालाक था। वो बताता है कि आज से 18 साल पहले ही मैंने तुम्हारे पास ये जादुई स्टोन रख दिया था, क्योंकि मैं तब से ही तुमसे शादी करना चाहता था। आज तुम 18 साल की हो गई हो, अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन प्रिंसेस इजाबेल कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होगे। जादूगर कहता है कि ऐसा फैसला करके तुम घाटे में रहोगी। देखो, मुझसे शादी कर लो, मैं कभी भी नहीं मरूंगा और हमेशा जवान रहूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे मैं हमेशा जिंदा भी रह सकता हूँ और जवान भी। उसी जादू से मैं तुम्हें भी हमेशा जिंदा और जवान रखूंगा और बहुत ज्यादा खुश भी। लेकिन इजाबेल फिर भी इनकार कर देती है तो जादूगर गुस्से में कहता है, जब तक तुम्हारा ये इनकार हाँ में नहीं बदल जाता, तुम मेरी कैद में रहोगी। यहाँ पर वो बोना कहकर एक आदमी को बुलाता है और प्रिंसेस इजाबेल को कैद करवा देता है और खुद यहाँ की जलती आग में गायब हो जाता है। वो बोना इजाबेल को कैद करने के लिए लेकर जा रहा था। वो इस टाइम इजाबेल से कहता है, मैं आपके साथ ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। इजाबेल कहती है, कैसी मजबूरी?
तो वो लड़का बताता है कि असल में मैं बोनो के खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक बड़ा इंसान पैदा हो गया, इसीलिए बोनो ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे प्यार नहीं दिया। तब जादूगर के पास आया मैं। जादूगर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बोनो वाली दोबारा जिंदगी और जिसामत दे सकता हूँ, लेकिन जादूगर ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दूं। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था तो मैंने अपने खून से उस कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगा दिया, और बाद में मुझे पता चला कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जादूगर ने मुझे अगले 100 साल के लिए अपना गुलाम बना दिया है। वो बताता है उसी के इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, या कह लो श्राप की वजह से, मैं इस वेस्टलैंड से बाहर भी नहीं जा सकता। सीन कट होकर अब हमें दोबारा मैक्स के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये चारों बातें कर रहे थे कि जब हमें प्रिंसेस मिल जाएगी तो हम इनाम में मिली हुई सारी सल्तनत आपस में बांट लेंगे। ऐसे ही इन्हें शाम भी हो जाती है और ये लोग एक जगह आग लगाकर बैठ जाते हैं। सुबह होने पर ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, तो अब उनका सामना हो जाता है जंगली लुटेरों से, जिन्हें देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन मैक्स नहीं, क्योंकि मैक्स एक बहुत ही बहादुर जनरल और वॉरियर था। इतने से लोगों से लड़ना उसके लिए आम बात थी। उसने 3-3 लोगों को एक एक टाइम में गिरा दिया था, यहाँ तक कि 3 तलवारों से भी कोई अगर उसके ऊपर हमला करता तो वो अपनी एक ही तलवार से उन सबको दूर कर देता। सब मार खाकर जब गिर जाते हैं तो लुटेरों का सरदार मैक्स से माफी मांग देता है। अपना सफर कंटिन्यू रखते हुए ये लोग एक नदी को पार करते हुए आखिर वेस्टलैंड पर पहुंच भी जाते हैं। यहाँ जाकर के लोग देखते हैं कि इतनी गर्मी थी यहाँ कि इनका पानी भी रेत में बदल चुका था। जॉन बताता है कि ये जगह कर्स्ड है, क्योंकि कर्स्ड यानी श्राप हुई जगह का ही पानी रेत में बदल सकता है, वैसे पानी कभी भी नहीं बदल पाता। फाइनली अब इन्हें वो महल भी मिल जाता है जो जादूगर का था। खैर इन्हें तो ये बात अभी नहीं पता थी कि प्रिंसेस यहीं पर है, लेकिन ये लोग अब महल के अंदर चले आते हैं। ये महल बहुत बड़ा था। इस पूरे महल को देखने के लिए जॉन कहता है कि हम सबको अलग-अलग डायरेक्शन में जाना होगा। जॉन खुद ऊपर वाले मीनार की तरफ जाता है और वहाँ जाकर उसे प्रिंसेस इजाबेल मिल भी जाती हैं। प्रिंसेस उसे देखकर कहती हैं, तुम कौन? तो जॉन बताता है, मैं जॉन, जनरल मैक्स का बेटा। जॉन बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें छुड़वाने के लिए आया हूँ। ये कहते ही वो यहाँ के जब ताले तोड़ने की कोशिश करता है तो ताले नहीं टूट पाते, और प्रिंसेस उसे बताती हैं कि यहाँ पर जादूगर के काले जादू का असर है और ये ताले जादूगर की मर्जी से ही टूट पाएंगे या फिर तभी टूटेंगे जब जादूगर का श्राप खत्म होगा। अब जॉन ये सुनकर कहता है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाने दोबारा जरूर आऊंगा। यहाँ पर अब हमें बाकी 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनके लिए ये महल जादूगर के जादू की वजह से एक भूल भुलैया जैसा बन गया था। ये लोग घूम फिर कर जादूगर के उसी कमरे में आ जाते थे जहाँ जादूगर प्रिंसेस से मिला था। थोड़ी देर में इनके पास जॉन भी आ जाता है। इससे पहले कि ये लोग कोई बात कर पाते एकदम से यहाँ दूसरा दरवाजा खुल जाता है और बोना इनके पास आता है। वो पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग अभी इसकी बात का जवाब देने ही वाले थे कि यहाँ पर जादूगर भी आ गया। इन्होंने जादूगर को बताया कि हम यहाँ पर प्रिंसेस को ढूंढने के लिए आए हैं। जादूगर हंसा और जादूगर ने बताया कि प्रिंसेस मेरे पास ही है, लेकिन उसे आजाद करने की एक शर्त है। वो एक किंगडम का नाम बताता है और कहता है कि जो भी उस किंगडम की जादूगरनी से उसका लॉकेट मेरे पास लेकर आएगा, मैं प्रिंसेस को उसी के हवाले कर दूंगा। मैक्स कहता है, इतनी मेहनत करने से बेहतर क्यों ना हम तुम्ही को मार दें और यहाँ से प्रिंसेस को ले जाएं। जादूगर कहता है, अपना ये भी शौक पूरा कर लो। तो मैक्स सबसे पहले जॉन को आगे कहता है। जॉन ने अभी अपनी तलवार चलाई ही थी, जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी से उसे दूर फेंक दिया। फिर मैक्स ने खुद उसे मारना चाहा, उस जादूगर पे हमला करता है तो जादूगर उसे भी दूर गिरा देता है। ये देखकर वो डरपोक बाकी साथी तो खुद ही पीछे हो जाते हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि अब इन्हें उस जादूगरनी का लॉकेट लाना ही पड़ेगा। ये लोग जब वेस्टलैंड को पार कर रहे थे तो इनके रास्ते में एक बूढ़ा आदमी आ गया, जिसने इन लोगों से कहा, मैं जानता हूँ तुम किस तरफ जा रहे हो, कोई भी आज तक उस जादुई किंगडम तक नहीं पहुँच पाया जहाँ तुम जाना चाहते हो। उस रास्ते में बहुत सारे जादुई भरम आ जाते हैं, जिन भरम के अंदर सभी लोग कैद हो जाते हैं। अगर तुम्हें वहां तक पहुंचना है तो अपने आप पर काबू रखना होगा और किसी भी भ्रम में नहीं आना। जॉन ने पूछा, आपको कैसे पता कि हम जादुई किंगडम तक जा रहे हैं? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है, ये बात जरूरी नहीं, जरूरी बात वो है जो मैंने तुम्हें बताई। उसके एडवाइस लेकर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और सच में इन्हें रास्ते में कुछ खूबसूरत लड़कियां भी दिखाई देती हैं, जिनकी तरफ टॉम बढ़ने ही वाला था, लेकिन जॉन ने रोक दिया और कहा कि ये सब भरम है और हमें इससे बचना ही होगा। थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में इन्हें एक वॉरियर दिख जाता है जो मैक्स को चैलेंज करता है कि तुम अपने आप को एक बहुत बड़ा वॉरियर समझते हो, अगर ऐसा है तो मुझसे आकर लड़ो। मैक्स तो हर चैलेंज को कबूल कर लेता था। इससे पहले कि वो उसको भी कबूल कर लेता, जॉन बहुत मुश्किल से उसे समझा पाता है कि ये भरम है और यहाँ से आगे लेकर बढ़ता है। अब रास्ते में इन्हें बाहर नजर आ जाता है जहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे थे। सभी तो इसको भरम समझकर आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे से जॉन शराब की लालच में उस भरम के अंदर चला गया और वहीं पर फंस गया। ये लोग अब टॉम को यहीं छोड़कर आगे का सफर शुरू करते हैं तो यहाँ टॉम के साथी को आगे एक जगह बहुत सारा खजाना दिखता है। वो खजाने की तरफ ही बढ़ता जा रहा था, लेकिन तब जॉन ने उसे कहा कि वो एक भरम है, तुम जितना उसे गौर से देखोगे और उसके बारे में सोचोगे तो उसमें फंसते जाओगे। इन चीजों को ना देखने के लिए जॉन उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जॉन ने अपने साथी को तो बचा लिया था, लेकिन वो अपने डैड को ना बचा पाया, जो यहाँ पर दोबारा से एक वॉरियर का भरम देखकर उससे लड़ने के लिए इसी भरम में फंस गए। इसीलिए वो मजबूरन अकेले ही आगे बढ़ जाता है।
ये लोग नदी के जरिए अब अपना अगला सफर पार कर रहे थे। तभी जॉन के साथी ने उससे पूछा, तुम्हारे डैड का क्या होगा? तो वो कहता है, एक मरतबा मैं उस जादूगरनी का लॉकेट हासिल कर लूं, उसके बाद मैं अपने डैड को भी निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। फाइनली इन लोगों को अब जादूगरनी नजर भी आ जाती है, जो वही बड़ा सा लॉकेट पहनकर बैठी थी जिसे जादूगर ने लाने को कहा था। जॉन इसे देखकर कहता है कि वो जादूगर तो कह रहा था कि ये कोई बुरी जादूगरनी है या चुड़ैल है, लेकिन मुझे तो ये खूबसूरत परी लग रही है। जरूर जादूगर हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। वो फैसला कहता है कि हमें इस परी से बात करनी होगी, लेकिन तब तक उसका साथी तो उस परी से उसका लॉकेट लेने के लिए भाग भी चुका था। वो सबसे पहले इस लड़की पर हमला करके उसे जख्मी करता है और फिर उसका लॉकेट हासिल कर लेता है। उसकी वजह से और इस लॉकेट गिर जाने से ये लड़की और भी ज्यादा तड़पने लगी थी। अब जब तक जॉन यहाँ पर पहुंचा, जॉन की बोट लेकर जॉन का वो साथी यहाँ से भागने लगा और जॉन ने इस लड़की से बात करना शुरू की। वो बताता है कि जादूगर ने हमें तुम्हारा लॉकेट लेने के लिए भेजा, क्योंकि उसने हमारी प्रिंसेस को किडनैप करके रखा है, जिन्हें छोड़ने के बदले उसने तुम्हारा लॉकेट मांगा है। उसने तो कहा था कि तुम एक चुड़ैल हो और जादूगरनी हो, लेकिन तुम मुझे ऐसी नहीं लग रही। तब वो लड़की कहती है, जादूगर ने तुमसे झूठ बोला है, मैं तो परियों की रानी हूँ और उस लॉकेट के अंदर मेरी सारी ताकतें हैं, और अगर वो मेरे से दूर हो गई तो मैं कमजोर होकर मर जाऊंगी। कोई भी जादूगर उस लॉकेट को हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए उसने तुम इंसानों को यहाँ पर भेजा। वो परी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और कहती है कि अगर जादूगर को वो लॉकेट मिल गया तो मैं भी मर जाऊंगी और वो मेरी इस किंगडम का बहुत बुरा हाल कर देगा। जॉन ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गया और उसने वादा किया कि मैं किसी तरह तुम्हारा लॉकेट जरूर वापस ले आऊंगा और तुम्हारे किंगडम को कुछ नहीं होने दूंगा। जॉन तो यहाँ से निकलने ही वाला था, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि परी इस टाइम जख्मी भी थी। वो पूछता है कि तुम्हारा इलाज कौन करेगा? तब वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सी और परियां हैं जो मेरा अच्छे से ख्याल यहाँ रख लेंगी, और जब तक वो लॉकेट सही रहेगा तब तक मैं भी जिंदा रहूंगी। अब जॉन जल्दी से अपने भारी भरकम कपड़े उतारकर उन कपड़ों के जरिए ये नदी पार करता है और फिर अपने साथी के पीछे भागता है वो लॉकेट लेने के लिए, लेकिन वो जॉन के हाथ नहीं लगता और जल्द ही अपने घोड़ों तक पहुंचकर वो घोड़ों के जरिए वेस्टलैंड के अंदर भी आ जाता है। जैसे ही वो महल के अंदर आया तो जादूगर उसके सामने आ गया और उसने पूछा, क्या तुम वो लॉकेट ले आए? तो साथ में ने कहा, हाँ। ये देखकर जादूगर खुश हो जाता है। वो अपने कहता है, इस लॉकेट को देने से पहले तुम प्रिंसेस को मेरे हवाले कर दो, और जादूगर उसके कहने पर यहाँ पर प्रिंसेस को भी ले आता है। इतनी ही देर में जॉन भी यहाँ आ जाता है। वो वुड को रोकना चाहता था। वो उसे कहता है कि ये लॉकेट जादूगर को बिल्कुल मत देना, लेकिन ये आदमी जब जॉन की बात नहीं सुनता तो जॉन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये जादूगर ने उसके इर्द गिर्द आग का एक घेरा बना दिया जहाँ से वो निकल ना सके। अब वो आदमी ये लॉकेट जादूगर को जब पकड़ा रहा था तो जादूगर उस लॉकेट की ताकतों की वजह से उसे पकड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए वो इस आदमी से कहता है, आओ तुम मेरे पीछे आओ। इन दोनों के यहाँ से जाते ही पीछे से प्रिंसेस इजाबेल जॉन के इर्द गिर्द की आग बुझा देती है और जॉन को संभालने लग जाती है, जबकि यहाँ पर जादूगर उस जादुई लॉकेट को अपनी जादुई आग में फेंकवा देता है। लॉकेट के आग में गिरते ही वो जादूगर एक घनाउनी हंसी हंसता है और इस आदमी से कहता है कि तुमने मेरी आधी प्लानिंग पूरी कर दी। वो औरत कोई जादूगरनी नहीं है, बल्कि परियों की रानी है। मैं तो अपने जादुई श्राप की वजह से इस जादुई लॉकेट को छू नहीं सकता था, लेकिन तुम इस लॉकेट को मेरे लिए ले आए। अब देखना, अगले पूरे चांद तक जब ये लॉकेट पिघल जाएगा तो वो परियों की रानी भी मर जाएगी और उसकी सारी ताकतें मेरी हो जाएंगी, जिससे मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर सकूंगा। वो ये बातें बता ही रहा था कि यहाँ पर जॉन और इजाबेल भी आ गए। वो अपने साथी से कहते हैं, सुना, मैं तुम्हें यही बातें बताने आ रहा था। सीन कट होता है और हम परियों की रानी को देखते हैं, जो उस लॉकेट के जलने की वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। परियों की रानी की चीख सुनते ही भरम में फंसे हुए मैक्स का भरम टूट जाता है और उसे अब अपना बेटा याद आता है जो यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर हम दोबारा जादूगर को देखते हैं, जो अपना असली बूढ़ा रूप इन्हें दिखाकर बताता है कि उस दिन उस जादुई रास्ते से गुजरने के लिए तुम्हें टिप्स भी मैंने ही दी थी, ताकि तुम आसानी से वो रास्ता पार कर सको। वो लालची आदमी कहता है, जो भी है, मैंने तो तुम्हारा काम पूरा किया, अब तुम्हारे वादे के मुताबिक प्रिंसेस मेरी हुई। वो एक गोल पर हंसता है और कहता है कि तुमने मेरी बातों पे यकीन कर लिया, बहुत भोले हो तुम। ये कहकर वो उसे घोड़े में बदल देता है और अब प्रिंसेस इजाबेल से कहता है, चलो अब हमारी शादी का वक्त हो गया है। इजाबेल गुस्से में दोबारा से कहती है, तुम्हें बताया है ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यहाँ पर जॉन अभी भी तरह तरह की चीजों से जादूगर की जादुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो इसके ऊपर अपनी बोतल वाला रेत पे डालता है। तब जादूगर उसे बताता है कि ये आग ऐसे नहीं बुझेगी क्योंकि ये जादुई आग है। अब क्योंकि वो जादूगर को बार बार तंग कर रहा था, इसके सजा में जादूगर जॉन को छत से लटका देता है। ये देखकर प्रिंसेस को बहुत बुरा लगता है और वो जादूगर से कहती है, तुम मेरे लिए जॉन को नीचे उतार दो, इसके बदले मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। इजाबेल के कहते ही जादूगर जॉन को नीचे गिराकर उसे अपने जादू से यहाँ से दूर भेज देता है और सीन यहीं से कट होकर मैक्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, जो अब उसी जादुई किंगडम में आ गया था। वो बताता है कि मैंने यहाँ पर किसी की बहुत ही दर्द भरी चीख सुनी। तो परियों की रानी बताती है कि ये चीख मेरी थी। वो अब तक जो हुआ वो सब
मैक्स को बताती है और मैक्स समझ जाता है कि ये सब उस जादूगर की ही चाल है और वो इस परी से वादा करके जाता है कि मैं तुम्हारा लॉकेट बचा लूंगा। यहाँ पर परियों की रानी कहती है उसे हराना इतना भी आसान नहीं है। उसे हराने के लिए उसकी जादुई आग का बुझना जरूरी है जिसके अंदर उसकी सारी ताकत है और वो आग ज्यादा पानी से नहीं बुझेगी क्योंकि वेस्टलैंड में जाते ही सारा पानी रेत में बदल जाता है। मैक्स पूछता है तो फिर क्या करेंगे हम? तो अब परियों की रानी एक परी के जरिए उसे जादुई पानी देती है जिसकी मदद से उस आग को बुझाया जा सकता था। वो लोग ये भी बताते हैं कि ये काम मैक्स को अगले पूरे चांद से पहले पहले करना होगा, नहीं तो परियों की रानी मर जाएगी और जादूगर के घिनौने इरादे पूरे हो जाएंगे। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि दूसरी तरफ से जादूगर ने परी के लॉकेट पर ही जादू करते हुए उसी लॉकेट के जरिए परी को यहाँ से गायब करके अपने महल में ले आया। मैक्स ने हैरान होकर बाकी परियों से पूछा कि रानी कहाँ गई? तो सारी परियों ने बताया कि जादूगर उसे किडनैप कर चुका है। यहाँ पर अब जादूगर उस परी से कह रहा था काफी अरसा हो गया तुम्हें देखे हुए, इससे पहले कि वो कोई और बात कर पाते। पीछे से बोना आकर कहता है तुम बहुत ज्यादती करने लगे हो आजकल। ये बात सुनकर जादूगर को गुस्सा आ जाता है और जादूगर उसे के गले में एक पटा बांधकर उसे एक कुत्ते में बदल देता है। उसने अपना जादू भी अब स्टॉप पर कर दिया और उसे कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम जॉन को पकड़कर मार देना। इसके बाद जादूगर अपने जादू से यहाँ पर प्रिंसेस इजाबेल को लेकर आता है और परी को दिखाते हुए कहता है कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। अगले पूरे चांद तक तुम्हारा ये लॉकेट भी पिघल जाएगा जिसके बाद तुम्हारी सारी ताकत भी मेरी हो जाएगी और उसके बाद मैं दुनिया पर राज करूंगा और इस प्रिंसेस इजाबेल के साथ इस दुनिया में खुश रहूंगा। जादूगर प्रिंसेस इजाबेल को लेकर शादी के लिए यहाँ से निकल जाता है। वेस्टलैंड में प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे दिखाओ तो सही कि जॉन जिंदा है भी कि नहीं। तो वो वेस्टलैंड में पड़े हुए जॉन को दिखा देता है। इसके बाद जादूगर अपना एक जादुई इशारा करता है जिससे उसका जादुई कुत्ता आकर जॉन को मारने लग जाता है। प्रिंसेस और जादूगर तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वो कुत्ता जॉन के पीछे पड़ चुका था और जॉन उससे बचने की कोशिश कर रहा था। इसी बचाव में जॉन के हाथ उसकी गर्दन का पटा आ जाता है और जैसे ही उसका पटा वो खींचता है तो वो डॉग एक इंसान में यानी उस बोने में बदल जाता है। बोना अपनी असली हालत में आते ही जॉन को बताता है कि ये सब उस जादूगर का किया धरा है और मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अब सीन कट होता है और हम मैक्स को देखते हैं जो दो परियों के साथ एक खुफिया रास्ते के जरिए वेस्टलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। मैक्स पूछता है ये कौन सा रास्ता है? तो परियां बताती हैं ये वो रास्ता है जहाँ से हमारी रानी और वो जादूगर एक दूसरे से मिलने एक दूसरे के महल में आया जाया करते थे, लेकिन फिर उस जादूगर के दिल में लालच आ गया और वो हमारी रानी के पीछे पड़ गया, जिसके बाद हमारी रानी ने ये रास्ता हमेशा के लिए बंद करवा दिया। दूसरी तरफ जादूगर प्रिंसेस को लेकर प्रिंसेस के किंगडम में पहुंच जाता है और सभी लोग प्रिंसेस को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। किंग और क्वीन भी अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम गायब कहाँ हुई थी, लेकिन प्रिंसेस इस जादूगर के डर में उन्हें कुछ नहीं बता पाती और जादूगर इन दोनों को झूठ कहता है कि मैं आपकी प्रिंसेस को ढूंढ लाया हूँ। अब वादे के मुताबिक आपको इसकी शादी मुझसे करनी होगी और साथ में अपनी आधी सल्तनत भी मुझे देनी होगी। किंग को क्योंकि जादूगर की सच्चाई नहीं पता थी इसीलिए किंग भी मान गए। सीन कट होकर हमें दोबारा जॉन को दिखाया जाता है जो उस बोने को लेकर वेस्टलैंड से निकलने की कोशिश में ही था, लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा था। तो उसने जॉन को बताया कि मैं जादूगर के श्राप की वजह से अगले 100 साल तक इस वेस्टलैंड से बाहर नहीं निकल सकता। तो जॉन गए अकेले लड़ाई और उसने कहा कि तुम एक बोने के रूप में यहाँ से नहीं निकल सकते, लेकिन एक कुत्ते के रूप में तो निकल सकते हो। ये कहकर वो जादूगर का ही जादुई पटा दोबारा उस बोने को पहना देता है और बोना दोबारा से एक डॉग यानी कुत्ता बन जाता है। कुत्ते के रूप में वो नदी पार कर लेता है और नदी के दूसरी तरफ आकर वो अपना पटा खोल देता है और ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि इस तरह करके उसने उस जादूगर का श्राप तोड़ लिया था और अब वो आजाद हो गया था। ये लोग अब जल्दी से प्रिंसेस को बचाने के लिए महल पहुंच जाते हैं और शादी से पहले जादूगर की सारी सच्चाई सबको बताने लग जाते हैं कि जादूगर ने ही असल में प्रिंसेस को किडनैप किया था, वो प्रिंसेस को बचाकर नहीं लेकर आया। उस समय आकर किंग जादूगर को मरवाने का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन जादूगर यहाँ सबकी तलवारों में अपने जादू से आग लगा देता है। ये देखते हुए जॉन जादूगर से कहता है अगर तुम सच में एक बहादुर मर्द हो तो अपनी जादुई ताकत के बगैर मुझसे तलवारबाजी करो। जादूगर 1 मिनट के लिए तो मान जाता है और जैसे ही लड़ाई शुरू होने लगती है तो वो झूठा जादूगर एक और मर्तबा जॉन को धोखा दे देता है और अपनी तलवार के जादू से जॉन को जख्मी कर नीचे गिरा देता है। यहाँ हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो अब जादूगर के खुफिया महल के उस खुफिया कमरे में पहुंच गया था जहाँ पर उसकी जादुई आग थी। जादुई आग के मिलते ही वो उस आग में जादुई पानी डाल देता है जो उसे परियों की रानी ने दिया था। आग के बुझते ही वो आग में से लॉकेट निकाल कर यहाँ पर परियों की रानी को पहनाता है और ऐसे परियों की रानी को होश आ जाता है। जबकि सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जादुई आग के बुझने की वजह से अब जादूगर की सारी पावर्स चली गई थी। वो जब जॉन से लड़ने वाला था तो लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी जादुई ताकतें काम नहीं कर रही थी। तो इस मर्तबा जॉन ने उसे एक ही बार में गिरा दिया और सबकी नजर में बहादुर बन गया। अब जादूगर को गिरा हुआ देखकर वो बोना
जादूगर को जादूगर का ही जादुई पटा पहना देता है, जिससे जादूगर भी अब एक कुत्ते में बदल जाता है। इतनी ही देर में परियों की रानी मैक्स को जादू से यहाँ ले आती है। परियों की रानी यहाँ पर किंग को सारा सच बताती है कि किस तरह जॉन और उसके डैड मैक्स ने बहुत ही बहादुरी से ये सारी सिचुएशन संभाली थी। उन्होंने प्रिंसेस को भी बचाया और प्रिंसेस के साथ साथ परियों और परियों के किंगडम को भी बचाया। ये सुनकर किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन दोनों की बहादुरी की तारीफ करते हैं और आखिर में प्रिंसेस की शादी जॉन से करने का फैसला कर देते हैं। इस फैसले से सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये कहानी इस तरह यहीं पर खत्म हो जाती है।